राम विरह और सीता की खोज मारीच को मारकर जब राम लौट रहे थे तो लक्ष्मण उनको सामने से आते हुए दिखाई दिए। लक्ष्मण को देखकर उनके मन में तरह तरह की शंकाएं होने लगीं। मारीच का छल वे देख ही चुके थे। लक्ष्मण से वे रुष्ट होकर बोले, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके तुमने ठीक नहीं किया। लक्ष्मण ने सब बातें बताईं। राम ने फिर भी कहा कि तुमको समझ से काम लेना था। मेरा मन कह रहा है कि सीता अब आश्रम में नहीं है। दोनों भाई उदासमन कुटी में पहुंचे तो देखा बड़ा सन्नाटा है। वे सीता सीता कहकर पुकारते पर कहीं से कोई उत्तर ना आता। राम बोले, देखो सीता को कोई चुरा तो नहीं ले गया या कहीं फूल चुनने निकल गई हैं? दोनों भाइयों ने बाहर भीतर सब जगह खोज की। उन्होंने हर पेड़ डैच से पूछा, हर शिला से पूछा, पशु पक्षियों से पूछा, पर सीता का पता किसी ने नहीं बताया। वे हाथ जोड़कर सूर्य से, पवन से, 10 दिशाओं से सीता का पता पूछते। शोक से व्याकुल होकर राम रोने लगे। पंचवटी के हिरण, गोदावरी नदी का सुहाना तट उन्हें दुखदाई लगने लगा। राम बहुत दुखी होकर लक्ष्मण से बोले, मैं अब प्राण देने जा रहा हूं, तुम अयोध्या लौट जाओ। लक्ष्मण ने समझा बुझाकर राम को धैर्य बंधाया और सीता की खोज करने की सलाह दी। दोनों भाइयों ने एक एक पहाड़ और एक एक कंदरा खोज डाली। खोजते खोजते वे दक्षिण की ओर बढ़ने लगे। वे कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्हें सीता के पैरों के निशान दिखाई दिए। टूटा हुआ कवच और धनुष भी उन्होंने देखा। एक आकाशयान भी टूटा हुआ था। लगता था वहां कोई युद्ध हुआ है। तभी उन्हें खून से लथपथ जटायु दीख पड़ा। जटायु ने भी राम को देख लिया। उसके मुंह से रुधिर गिर रहा था। फिर भी वह हिम्मत करके बोला, तुम जिस देवी की खोज कर रहे हो उसे लंका का राजा रावण हर ले गया है। उसी ने मेरी यह दुर्गति कर दी है। तुम दक्षिण की ओर जाओ और सीता की खोज करो। इतना कहते कहते उसकी जीभ लड्डखड़ाने लगी और आंखें बंद हो गईं। राम ने धनुष बाण फेंककर गिद्धराज को गोदी में उठा लिया और उसके लिए बिलाप करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, देखो इस पक्षी ने भी हमारे लिए प्राण दे दिए। यह संत है, हमारे पिता का मित्र भी है। तुम वन से लकड़ियां बीन लाओ, मैं इसका दाह संस्कार करूंगा।